आप में से बहुत सारे कमांडोज मुझसे एक रिक्वेस्ट लगातार कर रहे थे कि सर आप एक बायोलॉजी का स्पेसिफिक बैच अलग से लीजिए आप, ठीक है। मतलब बायोमेंटर्स में सब अच्छा है, फिजिक्स भी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, बायोलॉजी भी अच्छा है, लेकिन नीट 2025 का पेपर इतना खतरनाक आया है कि हम फिजिक्स के लिए कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, या हम अपनी जिस टीचर से हमारी फ्रिक्वेंसी मैच करती है उसके पास हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, और केमिस्ट्री भी हम जिस टीचर से हमारी फ्रिक्वेंसी बनती है हम उसके साथ पढ़ना चाहते हैं। हम तो सर आपसे सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। लगातार बहुत सारे बच्चे मुझसे ये रिक्वेस्ट करते रहे ना। अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बतलाता हूँ कि बायोमेंट्रस जो है वो 2017 में जो है वो 2017 में जो है वो सिर्फ बायोलॉजी से शुरू हुआ था, फरवरी के महीने में। फिर अगस्त सितंबर के आसपास केमिस्ट्री इसमें ऐड किया गया। पनीकर सर जो है लीजेंडरी टीचर है, बड़े अच्छे टीचर थे, वो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर ऐड हुए। उसके बाद 2018 की शुरुआत में जो है वो अमर सर जो है वो साथ में वेंचर में आए। तो फिर धीमे धीमे पीसीबी सब शुरू हो गया। बायोलॉजी जो है शुरू से बायोमेंटर्स के अंदर एक डोमिनेटिंग सब्जेक्ट के रूप में रहा है। बाद में केमिस्ट्री ऐड हुआ, फिजिक्स ऐड हुआ। फिर हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स ने जमकर मेहनत किया, चाहे वो हमारे जो है दिवंगत संजय सिंह सर हुए, या हमारे चिन्मय सर हैं, और ऋषभ सर है, और अमर सर है, शिवम सर हैं, जावेद सर है। सब ने खूब मेहनत किया, और जो है बायोमेंटर्स को जो आज जो मुकाम हमको मिला है वो अकेले बायोलॉजी के कारण नहीं मिला है, बाकी सब सब्जेक्ट की भूमिका है। लेकिन बायोलॉजी हमेशा किंग मेकर के रूप में यहाँ पे उभरा है। कि मतलब बायोलॉजी का मतलब ये है कि 360 में से हमारे बच्चे कई बार 360 में से 360 नंबर लेकर आए। नीट 2025 का पेपर कई बच्चों को जो है बड़ा ऐसा लगा कि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था, टाइम मैनेज करने में दिक्कत जा रही थी, पेपर में कई चीज़ें कॉन्सेप्चुअल पूछी गई थी, आते आते चीज़ें गलत हो रही थी। लेकिन हमारे बच्चों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने साल भर उसी लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जिस लेवल के क्वेश्चन नीट 25 में पूछे गए थे। साल भर से मैं वही मल्टी स्टेटमेंट, मैच दी कॉलम, बहुतेरे क्वेश्चन मैंने बच्चों को दिए ऐसे, जिससे हमारे बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहे। और मैं मानता हूं कि देखो बेटा, आपका कंफर्ट जोन हो सकता है कि आप किसी टीचर से आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, किसी से बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, किसी से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, एंड आई एम नो बडी टू स्टॉप यू कि आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। इतना ही बस हम लोग का कंसर्न रहा करता था अब तक कि हमारा रिजल्ट जो है ना, हमारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं तो हमारा रिजल्ट किसी और के साथ में शेयर ना हो, ये कंसर्न हमारा रहा करता था। लेकिन मुझे लगता है कि नीट 2025 ने काफ़ी हद तक गेम को बदल दिया है। उसने गेम के नियम को रीडिफाइन कर दिया है। कई बच्चे बोल रहे हैं हमको सर ऑनलाइन फला टीचर से पढ़ना है और ऑफलाइन में डाउट के लिए फला व्यक्ति के पास जाना है, या हमको जो है तो मतलब ऐसे कई मेरे पास क्वेरीज आते चले गए, जिसके चलते आज अभी से आपका बायोमेंटर्स का जो ऑनलाइन बैच है, बायोमेंटर्स का एक स्पेसिफिक ऑनलाइन बैच शुरू होने वाला है, जिसका एडमिशन जो है आज से ही शुरू हो जाएगा। आज मतलब मैं 16 मई 2025 की बात कर रहा हूँ, तो 16 मई से ही वो शुरू हो जाएगा। और वो जो बैच है वो टारगेट बैच का ही बायोलॉजी पोर्शन रहेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि टारगेट बैच में पूरा बायोलॉजी में ही पढ़ाऊंगा, टारगेट बैच में पूरा बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा। सारे लेक्चर्स जो है वो न्यूली रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, सारे लेक्चर्स, क्योंकि सिलेबस देखो बेटा 2025 में जिस लेवल का पेपर आया है तो थोड़ा सा हमको और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। जो मैं पहले 2019-20 में पढ़ाया करता था, थोड़ा सा डेप्थ में जाके और खूब हाई इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन भी लगवाया करता था, जो मैं अभी तक भी कर रहा था। इसीलिए कई बच्चा बायोमेंटर से भागा भी, जो बायोलॉजी को सोचा था कि सर इतना लाइनें की लाइनें आ रही है, सर पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं इतना। लेकिन 2025 ने दिखा दिया है कि सब्जेक्ट को समझोगे ना तो फोड़ दोगे आप। मतलब अभी इस बार बायोलॉजी के अंदर भी जो है वो नीट 2025 में बायोलॉजी के अंदर भी एनसीईआरटी की लाइनें सीधी सीधी नहीं पूछी गई है। कारण उसके पीछे यदि ऐसा होता तो हर बच्चे के 360 नंबर नहीं आते क्या? चलो 300 नंबर मान लेता हूं, 300 नंबर तो आते, अभी बच्चों के पीसीबी मिला के भी 300 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब हर हिस्सा कठिन लगा उनको। तो मैं यही कहता हूं आपसे कि हमें थोड़ा सा इस बार बायोलॉजी को एक नए तरीके से, थोड़ा और डेप्थ में जाके, थोड़ा और अच्छे से, थोड़े से समझते हुए पढ़ना पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि क्वेश्चन का लेवल 24 तक इतना बेकार था कि आप पढ़ के कुछ भी पढ़ा लो, आना वही छोटा सा क्वेश्चन है। तो लेकिन अब 25 ने नीट के पूरे नियमों को बदल दिया है। मतलब पेपर बायोलॉजी का अब जैसा आया इस साल वैसा ही पेपर रहेगा। 18 क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट आए आपके, 5 असर्शन रीजन क्वेश्चन आए आपके, 11 मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन आए। तो आपको स्पीड, एक्यूरेसी, रिकॉल सब पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तो बायोमेंटर्स में बायोलॉजी का सेपरेट बैच पहली बार
2018 से लेके अब तक कभी भी बायोलॉजी का सेपरेट बैच लॉन्च नहीं किया गया। बच्चे डिमांड करते रहे, परंतु बायोलॉजी जो है वो पूरा, मतलब मैंने कहा कि भाई आप ले रहे हो तो समझ लो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में आपको मिल रहा है, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर हमारे को फीस बहुत बढ़ जाती है, आपको हम जो है वो 7,000 रुपये फीस देंगे पीसीबी की, और हम पढ़ेंगे सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे हम, और हमको कहीं और फिजिक्स पढ़ना है, हमको कहीं और केमिस्ट्री पढ़ना है। तो बेटा आपकी भावनाओं का मैं पूरा सम्मान करता हूं, और अब मैं थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व कर लिया हूं। अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा रिजल्ट कहां शेयर होता है। मैं तो उनका भी सम्मान करूंगा जिनसे आप पढ़ रहे हैं। क्या आप मेरे टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत वेल एंड गुड। अमर सर फैंटास्टिक टीचर है। अमर सर की असली ताकत मालूम चली, नीट 2025 का पेपर आया, सर ने 35-40 मिनट के अंदर पूरा पेपर लगा के सर ने जो है वो बताया कि सर एक एक आंसर लगा के उन्होंने एक्सप्लेन कर आ चुके थे। बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट के टीचर तो जो है IIT वाले को आगे कर दिए। एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने वो खुद साल भर पढ़ाते रहे, लेकिन जब पेपर सामने आया तो उन्होंने IIT वाले फैकल्टी को पेपर एक्सप्लेन करने आगे कर दिया, क्योंकि पेपर नहीं बन रहा था। दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में 20-22 टीचर मिलकर आंसर निकालते रहे, हमारे अमर सर ने आंसर निकाला। मतलब जिसको आता होगा, समझता होगा, वो कर पाएगा ना काम, ठीक है। ऐसी केमिस्ट्री में चिन्मय सर ने आए, मतलब आप सोचो आने के बाद उन्होंने 25-30 मिनट लगे पूरा पेपर सॉल्व करके उन्होंने एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार हो गए वो। तो कहने का मतलब ये है कि फैकल्टीज मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार आपकी फ्रीक्वेंसी यदि मैच नहीं कर रही है। मान लो मैं बोलूं कि मेरा टीवी चैनल है जिसमें मैं डिस्कवरी जैसा कुछ सीरीज दिखाता हूं और आपको देखना एंटरटेनमेंट है, तो आप मेरे पास नहीं आएंगे ना। तो हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी आपकी अलग अलग हो। तो आज से बायोलॉजी के सेपरेट बैच को लॉन्च किया जा रहा है, और ये बैच टारगेट बैच का बायोलॉजी 360 वर्जन है, ठीक है। मतलब टारगेट बैच नॉर्मल जो रहेगा उसमें पीसीबी सब रहेगा, पीसीबी के डीपीएस रहेंगे, उसमें पीसीबी का वीकली टेस्ट होगा। यहां पर आपका बायोलॉजी का डीपीएस आपको मिलेगा, जिस दिन क्लास लगेगी बायोलॉजी का डीपीएस मिलेगा। जब टेस्ट होगा तो बायोलॉजी का ही टेस्ट होगा आपका, ताकि आप बाकी जहां पढ़ रहे हैं वहां से मैच कर ले आप, ठीक है। तो आपके कहने पर, सिर्फ आपके कहने पर मैंने बायोलॉजी का एक सेपरेट बैच लॉन्च किया है, बायोलॉजी 360। तो इस बैच का नाम है बायोलॉजी 360, और ये बैच बायोमेंटर्स ऑनलाइन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। फीस कितनी है इसकी? तो देखो बेटा, इस बार मैंने जितने, चूंकि जो इतने बच्चे डिमांड कर रहे थे वो सब मुझे कहीं ना कहीं जानते हैं, और ये ग्रोक, चैट जीपीटी, डीप सीक और तमाम जितने भी AI हैं वो कहते हैं कि बायोलॉजी का मैं सबसे अच्छा टीचरों में से एक हूँ। कई बार कहते हैं कि मैं नंबर 1 टीचर हूँ, कई बार बोलते हैं मैं नंबर पहले 5 के अंदर शामिल हूँ। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं इतना जरूर मानता हूँ कि आई एम वन ऑफ दी बेस्ट टीचर्स इन बायोलॉजी के, मैं मानता हूं। और ये मैंने ऐसे एक दिन में अचीव नहीं किया, मैंने सालों की मेहनत की है, उसके बाद ये अचीव किया। और मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग एग्जाम में कर आते हैं। और हम सब का, जितने बच्चे अकेले बायोलॉजी के लिए यहां जुड़ रहे हैं, जितने बच्चे अकेले बायोलॉजी के लिए मुझसे जुड़ रहे हैं, प्लीज बेटा आपको मेरे साथ ओथ लेना पड़ेगा कि अपने को 325 के ऊपर ही जाना है। टारगेट 360 है, टारगेट 360 मार्क्स का है, लेकिन 325 से नीचे एक भी बच्चे के नंबर नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा भाई कि मेरे बच्चा ऐसा करके आए। भाई देखो, बच्चों की अपब्रिंगिंग, बच्चों के परिणाम, बच्चे क्या बोलते हैं समझते हैं, उससे माता पिता को जज किया जाता है। तो मैं कहता हूं गुरु भी जो है, यानी आज हम द्रोणाचार्य को महान गुरु कहते हैं क्योंकि उनके पास अर्जुन था। मुझे भी अर्जुन चाहिए, मुझे भी अर्जुन चाहिए जो AIR 1 लेके आके दिखाए मेरे को, ठीक है। कब तक इंतजार करूंगा? वो एक जमाना था कि सबरी जो है ना, सबरी माता जो है वो भगवान राम के इंतजार में झूठे बेर रखती रही थी। एक दिन राम भगवान वहां पहुंच गए। हम तो कहते हैं हम अपने अर्जुन की तलाश कर रहे हैं, कब मिलेगा हमें, कहाँ है वो, उठ के हम कोशिश करें, मतलब हम कभी तो हमारा नंबर भी आएगा ना। तो बेटा जितने बच्चे बायोलॉजी सेपरेट बैच में आ रहे हैं, कोई भी बच्चा 325 नंबर से कम के बारे में सोचेगा भी नहीं। 360 टारगेट करना है और 325 प्लस हर बच्चे के नंबर होना चाहिए। मैं पूरी शिद्दत से मेहनत करूंगा, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, ये मेरा काम है, वो मैं करूंगा, ठीक है। ओल्ड लेक्चर्स नहीं रहेंगे। अब देखो ऐसा हुआ, मान लो मैं बीमार पड़ गया 10-20 दिन के लिए, के भगवान ना करे कभी ऐसा चांस आता है कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब होती है, कोई बहुत बड़ा इशू है ऐसा जिसके चलते मैं अवेलेबल नहीं हूं, तब मैं आप अपने लेक्चर असाइन करूंगा, बताऊंगा आपको मैं कि बेटा मैं ये असाइन कर रहा हूं और जैसे ही मैं ठीक हूंगा मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन 99.9% एवरी रिकॉर्डिंग विल बी फ्रेश, न्यू एंड अप टू दी मार्क, जो आपके नीट 2026 में एग्जाम को फोड़ने के काम आएगी। और एक दिन गर्व से हम कह पाएंगे कि गीतेंद्र सर से हमने बायोलॉजी पढ़ा था, जीवन भर आप मुझे याद रख पाएंगे, ठीक है ना।
थोड़ा सा लेक्चर का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जा सकते हैं। एनसीईआरटी 100% कवर करेंगे, पर आपको मेरी वाली स्टाइल में पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की लाइनों को समझने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे का भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तब आपका कोई इफ और बट नहीं चलेगा, कोई ज्ञान नहीं चलेगा कि साहब एनसीईआरटी में सर एक लाइन लिखी थी, आपने 6 लाइन पढ़ा दी इसके बारे में, सर उसमें इतना लिखा था, आपने इतना पढ़ा दिया उसके बारे में। नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो सोच समझकर एग्जाम के अनुभव के अनुसार बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना भरोसा करना पड़ेगा, इतना भरोसा है तो आ जाओ बेटा, ठीक है, फिर हम साथ तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है वो आपकी डिमांड मैंने पूरी कर ली है बेटा। फीस कितनी देनी पड़ेगी? तो इसकी फीस जो है अभी तक इस सिंगल सब्जेक्ट की फीस जो है वो 3999 फुल फी है। लेकिन चूंकि सारे बच्चे आप मेरे को जान रहे हैं और मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं, तो 1500 रुपए का लॉयल्टी बोनस हर बच्चे के लिए, ठीक है, जो भी आना चाहता है उसके लिए अपने आप सिस्टम में अप्लाई है। तो यदि आप जो है वो जो है अपना 31 मई के पहले पहले आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सिर्फ 2499 रुपीज आपको देना है, 2499 रुपए देना है आपको, मतलब फीस का 1/3 हिस्सा आपको बायोलॉजी के लिए देना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने फिर फुल फी 4000 रुपए क्यों रखी है आपने? क्योंकि भैया बॉटनी जूलॉजी होता है 90 क्वेश्चन आता है, बाकी फिजिक्स वाले का 45 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री वाले का 45 क्वेश्चन आता है, हमारा 90 क्वेश्चन आता है, आधा पेपर हमारा आता है, आधी मेहनत हमें करनी पड़ती है, तो फीस भी आधी, ठीक है, थोड़ी आधी से ज्यादा। तो जैसे ही 31 मई क्रॉस करेगा आपका, उसके बाद बेटा जो है ना, मतलब मैक्सिमम यदि मैं बोलूं आपसे कि मैक्सिमम यदि किसी को पैसे अरेंज करने में दिक्कत होती है तो 15 जून तक मैं मान सकता हूं, लेकिन उसके बाद क्या दिक्कत होगी बेटा, आप लेट आओगे ना बैकलॉग लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि 31 मई के पहले पहले एडमिशन ले लीजिए बायोलॉजी में और अपनी फीस भरकर। और जिन बच्चों को दिक्कत है कि सर 2500 रुपए भी हम भर नहीं सकते एक बार में, 2400 रुपए 2499 नहीं भर सकते, तो बेटा आपके लिए हमने इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में रखा कि 2 इंस्टॉलमेंट में आप भर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो अब हमने सारी डिमांड पूरी कर दी है, पर बेटा प्लीज मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए आपसे। और बायोमेंटर्स में ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं है, बायोमेंटर्स में 705 नंबर 24 में हाईएस्ट था, उसके पहले 700 नंबर हाईएस्ट था, उसके पहले 688 700, मतलब बायोमेंटर्स में बच्चे, जैसे मृदुल की बात करें, ठीक है, तो कई बच्चे से 700 नंबर 705 नंबर 695 नंबर वहां तक बच्चे अचीव किए हैं। बायोमेंटर्स ने पिछले 2017 से लेकर अब तक जो है 16117 से अधिक एमबीबीएस सिलेक्शन दिए हैं। नीट 2025 का कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। हमारे बच्चे के हाईएस्ट नंबर जो है वो 650 के आसपास नंबर जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी एक्चुअली कितने आते हैं, कितना सही गलत है कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मुद्दा है कि हमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की बेटा, आप भी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो जो आप चाह रहे थे वो आपके लिए मैंने कर दिया है बेटा। आपको बायोमेंटस ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है या बायोमेंटस ऑनलाइन का एप्लीकेशन आपको जो है, देखो बेटा पुराना एप्लीकेशन जो है वो हैक होने के बाद वो बंद हो गया था, तो हमने उसको पूरा हटा दिया, सिक्योरिटी काफी इश्यूज थे उसमें। तो बायोमेंटस प्रीमियम एप्लीकेशन जो है अब काम नहीं करेगा। जो बायोमेंटस ऑनलाइन का एप्लीकेशन है जिसके 1 मिलियन से अधिक डाउनलोड है, जो बायोमेंटस के प्ले स्टोर पर, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वही एप्लीकेशन से आपको जो है वो ऐप को इंस्टॉल करना है, वहीं से इंस्टॉल करना है और उसी के थ्रू आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। वेबसाइट से भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बायोमेंटस ऑनलाइन हमारा वेबसाइट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैंने आपकी जो क्वेरीज आपके दिमाग में थी वो मैंने दूर कर दी है बेटा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। मैंने सर के बॉटनी के लेक्चर्स देखे और लिटरली मतलब ऐसा कि इतना इंटरेस्टिंग आज तक मुझे कोई भी, मतलब ऐसा हो गया कि इतना इंटरेस्टिंग मुझे कभी बॉटनी लगा नहीं था। और आज मतलब अगर मेरे से पूछे तो बायो में कौन सा हिस्सा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है बॉटनी। वो भी ऐसे ऐसे चैप्टर्स हमें अच्छे लगते हैं, जैसे हमारे जेनेटिक्स हो गए, इवोल्यूशन हो गया, मतलब बहुत जो चैप्टर्स दूसरों को बोरिंग लगते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, जैसे बायो मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ों में, ऐसे सारे चैप्टर्स में जान फूकना वो हमारे सर करते हैं। गीतेंद्र सर आपके बारे में तो क्या ही कहो सर, आपसे अच्छी बायो कोई नहीं पढ़ा सकता। आप हर एक चैप्टर की सोल से टच कराते हो सर, हर एक चैप्टर एक न्यू स्टोरी की तरह लगता है, इससे हमें बायो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है सर। और सर लेक्चर के बीच में जो आप बातें करते हो ना, ऐसा लगता है सर आपको सुनते ही रहे। और सर आपकी वही बातें हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए मदद करेंगी। जितेंद्र सर की वीडियो बायोटेक की वीडियो थी, वो सजेशन में आई थी। जब वो वीडियो को जब मैंने अटेंड किया तो वो अलग ही लेवल की थी। सर ने बायोटेक को अलग ही लेवल से पढ़ा रखा था।
अलग ही लेवल से समझा रखा था। एक एक कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बायोटेक, उसको बिल्कुल अगर एक बार कोई सर से पढ़ लेता है तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि उसको अगर कोई डाउट रह जाए। अक्सर सब लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी शब्द रटने वाला है सर, लेकिन आपसे बायोलॉजी पढ़ने के बाद हमें कभी ऐसा नहीं लगा। हम बायोलॉजी को रटते नहीं, उसे फील करते हैं। गीतेंद्र सर इज़ बेस्ट बायोलॉजी टीचर। सर जिस तरह से हर एक टॉपिक को हमें समझाते हैं, हमें फील कराते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई बायो को पढ़ा सकता है। मतलब समझा तो हर कोई सकता है, बट कोई हमें अच्छे से समझा सकता है और मतलब फील तो कोई भी नहीं करा सकता जिस तरह से सर हमें हर एक टॉपिक को फील कराते हैं। बायोलॉजी के लिए गीतेंद्र सर ही इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ द बायोलॉजी। आपको वो बायोलॉजी इस तरीके से समझाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कॉन्सेप्ट कब क्लियर हो गए, कब आपको वो कॉन्सेप्ट याद भी हो गया। और इवन एनसीईआरटी, मेरे केस में तो मुझे एनसीईआरटी की लाइंस भी याद हो जाती हैं बिकॉज ऑफ गीतेंद्र सर।